अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल एक भाई का, उन्होंने सवाल किया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं मुफ्ती साहब, गैब की बातें किसे कहते हैं? सिंपल है, गैब की बातें उन बातों को कहते हैं जो बातें हमसे पोशीदा, हमसे छुपी हुई हैं। मसलन कब्र का अज़ाब, जन्नत और जहन्नम का वजूद, फरिश्तों का वजूद, ये सब गैब की बातें हैं। तो इन बातों को गैब की बातें कहते हैं। बस सिंपल जान लें, वो बातें जो हमसे छुपी हुई हैं, पोशीदा हैं, जिनको अल्लाह ने हमारे सामने बयान नहीं किया है। इसके बाद एक सवाल एक बहन का, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बताएं कि अगर किसी सूट की आस्तीन नेट की लगी हुई हो तो क्या उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है? सिंपल जवाब है, अगर आप उसके ऊपर दुपट्टे का इस्तेमाल करेंगी, यकीनी तौर पर करेंगी, और उससे आपकी आस्तीन और हाथ अच्छे से कवर हो जाते हैं कि आपके हाथ नहीं नज़र आते हैं, उस दुपट्टे से नहीं बाहर निकलते हैं, नहीं खुलते हैं, आपकी स्किन नज़र नहीं आती है, तो आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। उसमें परेशानी की क्या बात है। इसके बाद एक और सवाल है एक भाई का, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जो टोपियाँ मस्जिद में रखी जाती हैं, प्लास्टिक और क्या लिखा है, टाट वगैरह की, तो क्या इसे पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? देखें, टोपी आप अपने घर से लेकर जाएं, खुद ख़रीदें। आप इतने महंगे महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, ड्रेस ख़रीदते हैं, एक टोपी ख़रीदने में क्या परेशानी है? और टोपी लगाने की बात कर रहे हैं आप, नमाज तो बिना टोपी की भी हो जाती है। वो मस्जिद में रखी हुई सड़ी हुई फटी हुई टोपियाँ जो हर सरों पर लग रही होती हैं, इधर उधर पड़ी भी होती हैं, कहीं भी डाल दी गई होती हैं, गंदी हो रही होती हैं, क्या ऐसी टोपियों को पहनकर आप अपनी शादी में जाना चाहेंगे? या आप शादी में जा सकते हैं? याद रखें, नमाज के ताल्लुक़ से कुरान पाक में हुक्म यह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि अपनी नमाज के वक्त में अच्छे लिबास को इस्तेमाल करो, अपना बेहतरीन लिबास इख्तियार करो। तो ये बेहतरीन लिबास में आता है आपके नज़दीक कि मस्जिद की टूटी फटी सड़ी गंदी काली इधर उधर पड़ी हुई टोपियाँ सर पर लगाना, तो फिर ठीक है, फिर आप अपनी शादी में इसको पहन कर जाइए। और आपको लगता है कि ये ज़ीनत में नहीं आता बल्कि ये बदतरीन लिबास है जो हम नमाज के दौरान इख्तियार कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद एक भाई, उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी बीमारी की वजह से हम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते, और इशा में वित्र भी पढ़ लेते हैं और सुन्नत नफिल नहीं पढ़ते, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? देखिए, इस बारे में हुक्म यह है कि अगर आप मुकम्मल नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी सेहत ऐसी है, तो आपको मुकम्मल नमाज पढ़ना चाहिए, नवाफिल वगैरह भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आपने लिखा कि कभी कभी बीमारी की वजह से, तो अगर वाकई बीमारी इस नौइयत की है कि आप नमाज पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे मसलन बुखार बाज़ मरतबा बहुत शदीद होता है, या इसी तरह कोई ऐसी परेशानी आपको लाहिक हो गई है जिसकी वजह से आप सिर्फ फ़र्द बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, तो फिर अगर सुन्नतें आप नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो उम्मीद है गुनाह नहीं होगा। लेकिन हल्की फुल्की बीमारी के खांसी नज़ला ज़ुकाम थोड़ा बहुत दर्द थकन की वजह से अगर इस तरह अमल करेंगे कि सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ दिया जाए, तो ये यकीनन नापसंदीदा और नामुनासिब अमल है। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया है, पीछे के मुकाम से टाइट पैखाना निकलता है, निकल कर बाहर निकलता है और वापस मैदे में चला जाता है, तो क्या इससे हम नापाक हो जाएंगे या नहीं? या कभी कभार होता है जब अच्छी तरह से जबकि अच्छी तरह से धो लेते हो, तो क्या नापाक हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नापाक नहीं होते, इससे नापाक नहीं होंगे। इसके बाद एक भाई का सवाल है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैखाना करते समय पेशाब के रास्ते से वाइट गंदा पानी निकलता है, क्या वाइट पानी निकलने से फिर दोबारा इस्तिंजा करना पड़ेगा क्या नमाज के वक्त? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, वो नापाकी है, उसके लिए आपको दोबारा इस्तिंजा करना पड़ेगा, और ये बीमारी है, इसका आप इलाज कराएं। इसके बाद एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज़ था हज़रत आयशा को लेकर, उस पर जो शॉर्ट क्लिप बनाया था उस पर उनका कमेंट है, कहते हैं, भाई तब राम की भी उम्र कम थी। अरे यार, राम को राम जी तो कह लेते, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो दे देते आप, इतना तो हम भी नहीं करते कि राम कहते हो, राम जी तो कह लेते। देखिए, उम्र से क्या मतलब है? अगर आप ये बात करेंगे कि सीता जी की उम्र अगर 6 साल थी तो राम जी की उम्र भी कम थी, तो फिर आप ब्रह्मा जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने जो करोड़ों लाखों साल छोटी से शादी की, जो कि उनकी बेटी भी थी।
तो आप एतराज़ बिला वजह ना करें जो आपका जवाब न बने, ठीक है ना। इसके बाद एक भाई हैं, भाई हमारे क्रिश्चियन हैं, मसीही भाई हैं, कहते हैं क्रॉस की पूजा नहीं करते हैं, जो क्रॉस के ऊपर हमारे खातिर मसीहा चढ़ा दिया गया उसकी पूजा करते हैं, लॉर्ड जीसस। भाई मेरे सोचें ज़रा, गुनाह आप करें, पाप हम करें, सज़ा किसी और को दी जाए, ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है, इंसाफ है कि दुनिया में गुनाह हमने और आपने किए हों और खुदा को अपना बेटा इस दुनिया में भेजना पड़े जिसको वो कुर्बान कर दे, तो क्या ये इंसाफ की बात है कि जुर्म कोई और करे, सज़ा कोई और करे? समझ में आने वाली बात है। यह आपको पट्टी कराई गई है, झूठी कहानी आपको सुनाई गई है कि खुदा ने अपना एक बेटा भेजा और जिसको सूली चढ़ा दिया गया। मेरे भाई आप पढ़ें, ठीक है ना, मुताला करें, इस्लाम का मुताला करें, क्रिश्चियनिटी का मुताला करें, खुद बाइबल को भी आप पढ़ें ना, कितना कॉन्ट्रडिक्शन उसके अंदर है। खुद बाइबल में पूरी की पूरी कॉन्ट्रडिक्शन है। किसी यानी हर चंद दिन बाद उसमें जो है चेंजिंग करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से। कभी उसमें बुक्स घटा दी जाती हैं, कभी उसमें बुक्स बढ़ा दी जाती हैं। और फिर आप बाइबल को पढ़ें, जो बाइबल है, ठीक है ना, उनमें 4 जो बाइबल आपकी ख़ास हैं, एक मत्ती की इंजील है आपके पास, एक लूका की है, यूहन्ना की है। इन सबको पढ़ें ज़रा, फिर आपको मालूम होगा कि क्रिश्चियनिटी का क्या हाल किया हुआ है कि इसका ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से कोई लेना देना नहीं, और इसकी कोई हकीकत नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा भेजा, और इसकी भी कोई हकीकत नहीं है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया। पढ़ें आप, मुताला करें, ठीक है ना। इसके बाद एक भाई उन्होंने सवाल ये किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा ज़ोर से निचोड़ने पर वो ख़राब हो जाते हैं, तो अगर इस तरह कपड़े को धोया कि 3 बार नल के नीचे अच्छे से धोया, फिर हल्के से निचोड़ लिया, इस बात का इत्मीनान हो गया कि कपड़ा पाक हो गया, तो क्या इससे कपड़ा पाक हो जाएगा? क्योंकि कपड़े को सुखाने के लिए जब लटकाते हैं तब भी उससे पानी के कतरे टपकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कपड़े को पाक करने का एक तरीका ये भी है कि आप उस पर इस कदर पानी चलाएं कि पानी 3 मरतबा निकल जाए, ठीक है ना। एक तरीका भी यह है कि उस पर पानी डालें, फिर उसको निचोड़ दें कि कतरे टपकना बंद हो जाएं, फिर उस पर पानी डालें, उसको तर कर लें अच्छे से, फिर उसको निचोड़ें कि पानी के कतरे टपकना बंद हो जाएं, फिर उसको गीला करें और फिर उसको इतना गीला कर लें कि कतरे टपकना शुरू हो जाएं, फिर उसको इस तरह निचोड़ें कि कतरे टपकना बंद हो जाए, तो पाक हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है, और वो तरीका ये है कि कपड़े पर आप इस तरह पानी बहाएं कि 3 मरतबा उस पर पानी गुजर जाए। यानी पानी आपने बहाया, नजासत इस सिरे पर थी, मसलन यहाँ से आपने पानी बहाया, तो ये पानी जो यहाँ से आया वो यहाँ से निकल गया, फिर आपने दूसरी मरतबा पानी बहाया वो भी निकल गया, तीसरी मरतबा पानी बहाया वो भी निकल गया। इस तरह करने से भी कपड़ा पाक हो जाता है। इसके बाद एक भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम बहन भाइयों की दुआएं हैं। लिखा है कि हमारी शादी 15 ईयर्स में ही हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। नमाज़ पढ़ने जाती हैं, नमाज़ पढ़ी, अच्छा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि नमाज़ पढ़ी जाती है और दुआ की जाती है, सब कुछ क्या लिखा है, सब कुछ जी भी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई, सिर्फ बच्चों के अलावा। मेरी शादी को 14 ईयर्स स्टार्ट होते ही 5 जून को हम अल्लाह से कैसे माफ़ी मांगे कि वो नमाज नहीं पढ़ने की माफ़ी थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़, इसके ज़रिए माफ़ी मिल जाए और ज़िंदगी में कुछ तो सुधार आ जाए। देखिए, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, बेदीनी का माहौल था, दीनदारी नहीं थी, अब उनको ख्याल आ रहा है कि नमाज़ पढ़ना चाहिए थी, नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज़ थी, तो मसलन अब उनकी उम्र 30 साल हो चुकी है और उनको अब ख्याल आया और अब तक उन्होंने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो एक अंदाज़ कर लें कि उनकी बुलूगत की उम्र क्या है, किस उम्र में वो बालिग हुए थे या हुई थी। मसलन 12 साल में, 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में, तो जिस उम्र में भी वो बालिग हुए या हुई थी उसका अंदाज़ा कर लें कि मैं इस उम्र में बालिग हुआ था, इस उम्र में मेरे ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो गई थी और मैंने अब तक नहीं पढ़ी है। तो मसलन मान लेते हैं कोई 15 में बालिग हुआ, 30 की उम्र है उसकी, 15 साल उसने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्योंकि एक दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, 365 फजर की, 365 ज़ोहर की, 365 असर की, 365 मगरिब की और 365 इशा की। इस तरह 15 साल की जो नमाज़ें हो जाएंगी, आप उनको काउंट करके एक डायरी में नोट कर लें इतनी, या आप टेबल बना लें, बहुत आसान रहेगा उसके लिए। ख़ुद नहीं बना सकते तो कंप्यूटर से बना लें या बनवा लें, या जैसे भी, तो उसको एक आसानी रहेगी आपको, तो उसमें फजर की नमाज़ें, ज़ोहर की नमाज़ें इस तरह कर लें। या और भी आसान तरीका ये है कि हर पेज पर 1-1 महीने की नमाज़ लिख लें आप, 30 लाइनें बनाकर, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वो जो भी करेंगे आप, तो फिर उनको जैसे जैसे मौका हो उन नमाज़ों को पढ़ते रहें। सिर्फ उसमें फ़र्द पढ़ना है और वित्र पढ़ना है, सुन्नत नहीं पढ़ना है, और अल्लाह ताला से तौबा भी ज़रूर करें, वाकई ये बहुत ही नामुनासिब अमल था।
और तौबा करेंगे आप सच्चे दिल से, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल आपसे, अगर मस्जिद में इमाम नहीं है और नाबीना इंसान नमाज पढ़ा दे तो क्या नमाज हो जाएगी? क्या नाबीना इंसान का नमाज पढ़ाना दुरुस्त है? जबकि नमाज और भी पढ़ा सकते हैं और नमाज पढ़ाने के लिए मसल्ले पर नहीं चलते हैं। सही इत्मीनान के साथ जवाब दीजिए हजरत। देखिए, नाबीना नमाज पढ़ा सकता है, मना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, नाबीना थे और नमाज पढ़ाया करते थे। नाबीना को जो नमाज पढ़ाने को मना लिखा है वो इस वजह से लिखा है कि वो नापाकी और पाकी का ख्याल नहीं कर सकते। पेशाब की चीटों से बचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गंदे पानी से आने वाली चीटों से बचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह वो खुद अपने कपड़े अगर धोते हैं तो मुमकिन है वो अच्छी तरह से उसको पाक ना कर सकते हो। तो इन ख्यालात की बिना पर उसको मना किया गया। लेकिन अगर कोई नाबीना ऐसा है जो पाकी और सफाई का बहुत ख्याल रखता है, वो नापाकी की चीटों से भी बचता है, गंदगी से भी बचता है और ऐसे ही हर जगह नहीं बैठ उठ जाता है, तो इन चीज़ों का अगर वो ख्याल रखता है तो उसमें नमाज़ पढ़ाने की बिल्कुल इजाज़त है, मना नहीं है। फिर आगे ये देखा जाएगा कि जो नमाज़ पढ़ाने जा रहा है क्या दौरान यानी उस दौरान वहाँ मौजूद कोई ऐसा शख्स भी है जो उससे अच्छा कुरान पढ़ने जानता हो, उससे ज़्यादा मसाइल से वाकिफ़ हो, तो फिर नमाज़ पढ़ाने का अहल वो होगा जो ज़्यादा कुरान करीम पढ़ने अच्छा पढ़ने वाला हो, ज़्यादा मसाइल से वाकिफ़ हो, चाहे वो नाबीना हो या बीना हो। ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखें। इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ही किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी के बाल बहुत लंबे हों कमर से नीचे तक और बहुत जड़ भी रहें और बहुत परेशानी भी होती हो तो सिर्फ नीचे से काटने की इजाज़त होगी क्या? देखिए, औरतों को बाल काटने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चंद सूरत में, मसलन इलाज की खातिर, जैसे कि कहा कि बाल बहुत जड़ रहे हैं, बाल टूटने लगते हों, तो बतौर इलाज की वजह से अगर बाल काटने हो तो उनकी इजाज़त है। इसी तरह अगर बाल इतने लंबे हो गए कि वो सुरीन यानी कूलों से नीचे जा चुके हैं और नामुनासिब लगते हैं, तो जो बाल कमर यानी कूले से नीचे हैं उन बालों को काटा जा सकता है। और इस तरह बाल जो आजकल फैशन में लड़कियां काट रही हैं, औरतें कटवा रही हैं, इस तरह काटना हराम है, गुनाह है, इस तरह नहीं करना चाहिए। उम्मीद है जो सवालात आपके लिए गए, उनके जो जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे और बाकी जो सवालात आपके रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आपके ले दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।